वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपको एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी वाला जो पेपर है, पेपर सेकंड, जो आने वाली 21 सितंबर 2021 को होना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जो कि आप सभी स्टूडेंट की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आपके लिए ये जो क्लास है वो लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोगों से एक उम्मीद जो है वो मैं ये कर सकता हूँ कि आप इन क्लासों को जो है वो डिसलाइक नहीं करेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इनमें आप लोगों की रिक्वेस्ट लगाई गई है। ओके, तो टोपोलॉजी क्या होती है, रियल एनालिसिस क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में फ़िलहाल अपन डिस्कस ना करते हुए वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम है और एक दूसरे की हेल्प करना ज़रूरी होता है। ओके, अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करो, मत करो, एज यू विश, बट एग्ज़ाम दे के आना। उसके बाद अगर मेरा पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में नहीं आता है तो डिसलाइक ज़रूर दे देना। शायद ही कोई यूट्यूबर होगा या फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला होगा जो ये बोलेगा कि डिसलाइक दे देना। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि डिसलाइक ज़रूर देना। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको एक अच्छे से नहीं पढ़ा पाया या फिर मेरा पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में नहीं आता है तो फिर वो पढ़ाई क्या काम की। सही बात है ना। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ, और सवाल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट जो है वो अभी तैयार किया है आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने थ्योरम्स जो हैं उनको तो मैंने लिख लिया है और अभी इनको फटाफट से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस सबसे पहले अपन जो है वो यूनिट 5 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक स्पेशल रिक्वेस्ट जो है वो सबसे पहले यूनिट 5 की आई है, क्योंकि इसमें आई थिंक मुझे लग रहा है कि जिन्होंने ये रिक्वेस्ट डाली है वो काफ़ी फेमिलियर हैं एमएससी मैथ से, तो उनको पता है कि यूनिट 5 से जो है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यूनिट 5 जो है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, टोपोलॉजी के अंदर तो बढ़ते हैं हमारे पहली डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशंस को ध्यान से समझ लेना क्योंकि इस पर बेस्ड ही जो है आपके आगे आने वाली थ्योरम जो है वो है। मैं आपको यहाँ पर इस यूनिट के अंदर तकरीबन 8 से 10 जो थ्योरम है वो करवाऊँगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर पक्के 101%। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, 101%। मैं आपको 8 से 10 थ्योरम ही करवाऊँगा इस यूनिट के अंदर। आपके दोनों क्वेश्चन मैच हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन से मतलब जैसे 9 का ए और बी पार्ट या फिर 10 का ए या फिर बी पार्ट, ठीक है, इस तरीके से मैच हो जाएंगे। यानी कि आप यहाँ से 20 मार्क्स जो हैं वो इजीली लेके जा सकते हैं। अगर आप ये कर लिए तो आप पास तो हो ही गए हो इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। तो वो चीज़ें हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो क्या होता है। देखिए ये जो डेफिनेशन है एक दो, इनको एक बार समझ लीजिए और इनको याद भी करना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। ओके, और मैं बताऊं अगर आपको ये कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में बात करें तो ये आपसे 12, 13, 15, 16, 18 में पूछी गई हैं। 12, 13, 15, 16 और 18 में पूछी जा चुकी है ये डेफिनेशन। 2 नंबर की आएगी। ठीक है, तो क्या है कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस। ए टोपोलॉजिकल स्पेस, हमने क्या माना कि लेट ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो, ये क्या है, टो, बी कनेक्टेड, बी कनेक्टेड, बी कनेक्टेड स्पेस इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट टू नॉन एम्प्टी ओपन सेट जी एंड एच ऑफ एक्स। आ गया समझ में, ध्यान से पढ़ना एक बार। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो बी कनेक्टेड स्पेस, यानी कि 2 टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास, सॉरी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टो, वो क्या है, कनेक्टेड स्पेस है, स्पेस है, लेकिन इट डज नॉट एग्जिस्ट टू नॉन एम्प्टी ओपन सेट जी एंड एच। जी एंड एच क्या है, नॉन एम्प्टी ओपन सेट है जिसके अंदर ये बिलोंग नहीं करेगा ऑफ एक्स, सच दैट
x इक्वल टू जी यूनियन, यहाँ पर ये यूनियन है h एंड g इंटरसेक्शन h इक्वल टू 5 डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, डज नॉट एग्जिस्ट। g एंड h बिलोंग टू h वेयर g नॉट बिलोंग टू 5 एंड h नॉट बिलोंग टू 5। ओके, सो दैट g यूनियन h इक्वल टू x एंड g इंटरसेक्शन h इक्वल टू 5। ओके, ये है हमारी कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन। अब अगर ये कनेक्टेड की है तो जाहिर सी बात है डिस्कनेक्टेड की भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये रही डिस्कनेक्टेड की, ये आपसे पूछी गई है 2011 उसके बाद 12 में। ठीक है, तो डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो क्या होता है, इसी का उल्टा जो अपने अभी पढ़ा है कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस, इसी का उल्टा होता है। देखना सेम से डेफिनेशन है, आपको लर्न करने में भी दिक्कत नहीं होगी। एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टू बी डिस्कनेक्टेड स्पेस, ये क्या है, एक डिस्कनेक्टेड स्पेस इफ़ इट इज एग्जिस्ट टू नॉन एम्प्टी ओपन सेट जी एंड एच ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये x है, x इक्वल टू जी यूनियन h एंड g इंटरसेक्शन h इक्वल टू 5। भाई ये बिलोंग कर रहा है इसलिए इक्वल टू 5, अदरवाइज क्या होता, नॉट इक्वल टू 5 होता। एग्जिस्ट करेगा, भाई जाहिर सी बात एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्ट करेगा g एंड h, किसमें, x के अंदर बिलोंग करेगा। अगर ये x के अंदर बिलोंग करता है उस कंडीशन में g नॉट इक्वल टू 5 होगा एंड h नॉट इक्वल टू 5 होगा। देयर g यूनियन h इक्वल टू x एंड g इंटरसेक्शन h इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारी डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन। सिंपली है, आप इसको अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, इसको रट लो, यही सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, है ना। आज 19 हो गई, 19 सितंबर, 20 बची है और 21 को पेपर है आपको सुबह 11 से 12:30 बजे तक। तो रट लो, रट वट के काम चला लो एक बार तो अपना, है ना। और अभी बढ़ते हैं हम हमारे पहली थ्योरम की तरफ। तो हमारी जो पहली थ्योरम है वो क्या रहेगी, पहली थ्योरम ये रही। इसमें कहा गया है कि ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टू बी डिस्कनेक्टेड, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टू जो क्या है, डिस्कनेक्टेड है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स हैज़ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच बोथ टो ओपन एंड टो क्लोज्ड, यानी कि ओपन और क्लोज्ड दोनों हमें यहाँ पर इसमें बताने हैं। ठीक है, ये आपसे पूछी गई है 11 और 17 में, 11 एंड 17 में आपसे पूछी जा चुकी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसने बात की है टो ओपन की, ओके, और टो ओपन से पहले भी इसने बात की है एक डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस की। तो हमने अभी अभी डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी है, एक बार तो उसी को उतार देते हैं। ठीक है, ऐसा ही करना है आपको एग्जाम के अंदर। हालांकि मैं तो आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो बता रहा हूँ। तो हमने क्या माना कि लेट एक्स टू बी डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस, कनेक्टेड स्पेस, सो एग्जिस्ट टू ओपन सेट G एंड H बिलोंग टू टो। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो G नॉट इक्वल टू 5 एंड H नॉट इक्वल टू 5 होगा। तो सच दैट यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि G यूनियन H इक्वल टू X एंड G इंटरसेक्शन H इक्वल टू 5 होगा। जाहिर सी बात है डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन से। ठीक है, क्यों, क्योंकि G जो है, चूँकि G नॉट इक्वल टू 5, देन हम क्या कह सकते हैं कि X जो है वो सिमिलर होगा G के। अगर ये G के सिमिलर है देन ये H के बराबर होगा, बट H क्या है, H तो नॉट इक्वल टू 5 है, सेम बात है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो H है ये क्या है, एक ओपन सेट है, H भी ओपन सेट ऑफ X। ओके, क्या है, ओपन सेट ऑफ X है। अगर H ओपन सेट है देन यहाँ से क्या होगा, G भी क्या होगा, G भी क्या होगा, एक ओपन सेट होगा, G भी टो ओपन सेट। ठीक है, तो G भी क्या होगा, एक टो ओपन
सेट होगा, और ये दोनों ओपन सेट हो गए, देन एक्स सिमिलर जी था। अगर एक्स सिमिलर जी है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि ये क्या होगा, ये क्लोज्ड होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कभी ओपन हो रहा है कभी क्लोज हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना तो सारा काम यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि जी जो है वो ओपन सेट हुआ एक्स के अंदर, तो जाहिर सी बात है अगर सॉरी एच जो है वो ओपन सेट हुआ एक्स के अंदर, अगर एच है तो जी भी होगा। क्यों? क्योंकि एच और जी ये क्या हैं, ये ओपन सेट ही तो हैं, और अगर ये दोनों ओपन सेट हैं तो इसका मतलब ये एक्स जो है जो सिमिलर है जी के लिए, उसमें तो जो है वो क्या होगा, एक क्लोज्ड सेट होगा, क्योंकि एच और जी जो हैं ये बिलोंग कर रहे हैं टो के अंदर। ठीक है, ये टो के एलिमेंट हैं। देन यहाँ से क्या होगा कि एच जो है एच बी टो क्लोज्ड सेट। भाई हुआ क्या, हुआ ये कि हमने डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन से ये पता लगा लिया कि एच जो है क्या है, ओपन सेट है। अगर एच ओपन सेट है तो जाहिर सी बात है जी भी ओपन सेट होगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि टो क्लोज सेट है, और एच और जी जो है ये क्या हैं, ये एलिमेंट हैं टो सेट के, तो इसलिए एच जो है ये भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा, क्योंकि टो क्लोज्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हेंस एच बी नॉन एम्प्टी, एच बी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, यानी कि प्रॉपर तो हुआ ही नहीं है, जाहिर सी बात है, कभी उसमें जा रहा है कभी उसमें जा रहा है, तो प्रॉपर तो हुआ ही नहीं। अगर ये प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि विच इज़ टो ओपन एंड टो क्लोज्ड, कभी ओपन हो रहा है कभी क्लोज्ड हो रहा है, तो ये दोनों ही कंडीशन जो है यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, ये लीजिए बोथ। बट किसी ने सवाल कर दिया, आप में से किसी स्टूडेंट ने सवाल कर दिया कि ये कैसे हुआ, अगर ये हुआ है तो क्या हम ये बता सकते हैं कि ये डिसकनेक्टेड होगा? भाई टो ओपन हो गया, टो क्लोज्ड हो गया, तो क्या ये डिसकनेक्टेड भी होगा? जैसे अपन इसको नॉर्मली समझते हैं, जैसे लाइट का एक स्विच होता है, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे लाइट जल रही है, तो ये ओपन है अभी, ठीक है, अभी ये डिसकनेक्टेड हो गई, मतलब इस क्लोज्ड हो गई, तो ये क्या हो रही है, डिसकनेक्ट कर रही है ना करंट को, है ना। सेम वैसे ही आप इसको समझने की कोशिश करें। तो किसी ने जैसे सवाल किया कि भाई अगर ये ओपन और क्लोज हो रहा है तो क्या ये डिस्कनेक्ट होगा, तो हमने इसके लिए भी इसका सॉल्यूशन रखा है कि बिल्कुल होगा। तो हमने इसका क्या बता दिया, उल्टा बता दिया, जिसे हम बोलते हैं उपप्रमेय हिंदी में। ठीक है, कन्वर्स पार्ट जो है वो हम इसका यहाँ पर बता देंगे। तो कन्वर्स पार्ट अगर बचाएंगे तो जाहिर सी बात है इसको लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। तो हमने इसके लिए क्या माना कि लेट ए बी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज बोथ मतलब भाई टो ओपन होगा एंड टो जो होगा क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, यही तो होगा दोनों ही कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ए जो है ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है एक्स के लिए, ए बी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, हमने माना था ना यहाँ पे लेट ए बी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर ए क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है एक्स के लिए। अगर ये प्रॉपर सबसेट है देन हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पर x जो है ये इसके सिमिलर होगा a के, जो नॉट इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, एंड ए बी क्लोज सबसेट ऑफ x, अगर ये क्लोज होता ए बी क्लोज्ड सबसेट ऑफ x, देन क्या होता, देन ये होता कि x जो सिमिलर है ए के, ये क्या हो जाता, ओपन हो जाता। ठीक है,
ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ये ओपन हो जाता। अगर ये ओपन हो जाता तो ए यूनियन एक्स सिमिलर ए बराबर एक्स होता एंड ए इंटरसेक्शन एस सिमिलर ए इक्वल टू 5 होता, अगर ये ओपन होता उस कंडीशन में। सो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से ये बोला जा सकता है कि ए और एक्स सिमिलर ए ये क्या है, ओपन है। ठीक है, ओपन सबसेट है, सबसेट है किसके, एक्स के। एंड अगर ये ओपन सबसेट है एक्स के, तब ए जो है ये नॉट इक्वल टू 5 होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू ए जब नॉट इक्वल टू 5 होगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एस सिमिलर ए नॉट इक्वल टू 5 होगा। भाई इसका तो सारा खेल ही उल्टा पुल्टा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। सच दैट यहाँ से क्या होगा कि ए, देखो ए नॉट इक्वल टू 5 एंड एक्स सिमिलर ए नॉट इक्वल टू 5, देन ए यूनियन एक्स सिमिलर ए इक्वल टू एक्स एंड ए इंटरसेक्शन एक्स सिमिलर ए इक्वल टू 5 हो गया। और यही तो हमें बताना था, अगर ये एक्स और 5 में बिलोंग करेंगे इसका मतलब ये क्या है, डिसकनेक्टेड हैं। सो एक्स एंड टो आर डिसकनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, यही तो बताना था हमें। टोपोलॉजिकल स्पेस लेकर के इनको चलना था और टोपोलॉजिकल स्पेस हमने इनको बता दिया है। ठीक है, तो पहली थ्योरम जो है आपको समझ आई होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार समझने की कोशिश करना, नहीं आए तो रट लेना। बढ़ते हैं अपनी सेकंड थ्योरम की तरफ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ 2013 और 17 में पूछी जा चुकी है। 21 के लिए आप इसको स्टार लगा लीजिएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, तो कहता है कि ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो इज कनेक्टेड, यानी कि कनेक्टेड की बात करा, कनेक्टेड स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स बोथ टो ओपन एंड टो क्लोज्ड इन एक्स इज एक्स इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि अभी अपन ने जो थ्योरम नंबर फर्स्ट करी है सेम उसके जैसा ही कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, बस फ़र्क है तो कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड का। तो कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कनेक्टेड की बात हो रही है तो कनेक्टेड की डेफिनेशन को काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं अपन यहाँ पर प्रूफ। लेट एक्स टो, सबसे पहले तो हमें गिवन है, थ्योरम में गिवन है, लेट एक्स टो वेट। सो गाइस हमने क्या माना, एक्स टो बी कनेक्टेड स्पेस। ठीक है, एक्स टो क्या है, कनेक्टेड स्पेस है। Now we show that X is only non-empty subset of X, ठीक है, which is टो ओपन एंड टो क्लोज्ड। ठीक है, टो ओपन है और टो क्या है, क्लोज है। उस कंडीशन के अंदर हमने इन दोनों को यहाँ पर बताया है। बट ये पॉसिबल कब होगा कि भाई टो जो है ये ओपन होगा क्लोज्ड होगा, ये किस कंडीशंस में जो है पॉसिबल होगा। तो इसके लिए हमने माना कि लेट if possible let if possible a not equal to x,
इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, सो टी ओपन एंड टी क्लोज्ड, सो टो ओपन एंड टो क्लोज्ड। यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रही है, ये पॉसिबल कब होगा कि सिंस ए जो है नोट बिलोंग टू एक्स, सो ए क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स होगा। सो ए इज प्रॉपर सेट ऑफ एक्स। भाई ये इसके इक्वल तो है ही नहीं, तो प्रॉपर होगा, जाहिर सी बात है, मतलब एक अपना खुद का एक सेट बनाएगा। तो यहाँ से अगर ये प्रॉपर सेट है तो इसका एक सबसेट भी होगा। सो ए इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। देखो यहाँ से ए क्या है, एक प्रॉपर सेट है एक्स का, तो जाहिर सी बात है कि वो नॉन एम्प्टी होगा, उसके खुद के कुछ एलिमेंट होंगे, और वो जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सबसेट होंगे एक्स के। यहाँ पर सिंपल सा ये इतना बोलना चाह रहा है। अगर ये सबसेट ऑफ एक्स है तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, सो टो ओपन एंड टो क्लोज्ड, टो ओपन एंड टो क्लोज्ड, राइट है। देन यहाँ से हम क्या, यही तो हमें बताना था कि टो ओपन एंड टो क्लोज्ड है नॉन एम्प्टी सेट के अंदर। ओके, अब इसके साथ भी वही गेम खेला गया कि क्या ये वास्तव में सही है कि ऐसा ही होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका उल्टा जो है वो बता दिया, यानी इसकी ऊपर में हमने बता दी कोवेरिएंट जो है इसका बता दिया, कन्वर्स पार्ट जो है वो बता दिया। ठीक है, तो आपसे है ना, मतलब ये जो थ्योरम है ना, ये ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से पूछी जाएगी, इसका आपको कन्वर्स पार्ट जो है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको कन्वर्स पार्ट जो है वो पहले बताना होगा, और उसके बाद में जैसे हम यहाँ पर इसके लिए जो इस थ्योरम के लिए कन्वर्स पार्ट अब करेंगे, तो इसका जो स्टेटमेंट है ना वो आपसे पूछ लिया जाए। देन आपको क्या बताना है, उसके बाद में ये जो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन था ना, इसका हमें क्या करना होगा, उसको कन्वर्स पार्ट में बताना होगा, अगर कन्वर्स पार्ट का स्टेटमेंट आपको देके पूछा जाता है तो इतना सा थोड़ा सा एक बार जो है आप ध्यान दे लेना जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस कंडीशन में। ठीक है, तो इसके लिए हमने माना कि लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, इसका उल्टा ही बताना होता है सेम, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि विच इज, टो ओपन करना है एक बार तो, एंड टो क्लोज्ड करना है। ठीक है, देन वी शो दैट एक्स एंड टो बी कनेक्टेड। ये क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है कि x एक ऐसा सबसेट है, x इज ओनली सबसेट ऑफ x विच इज टो ओपन एंड टो क्लोज। ठीक है, विच इज टो ओपन एंड टो क्लोज्ड। ठीक है, जहाँ पर टो जो है ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं ना कि x जो है उसका एक प्रॉपर सबसेट होगा, और वो जो सबसेट होगा वो भी ओपन और क्लोज्ड होगा। ठीक है, सो x हैज, सॉरी यहाँ पे देखो x क्या है, एकमात्र ऐसा सबसेट है जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। देन इसका मतलब ये है कि इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। सो x हैज नो प्रॉपर सबसेट। भाई जाहिर सी बात है, कभी ओपन हो रहा है कभी क्लोज हो रहा है, तो प्रॉपर तो है ही नहीं, एक जगह तो टिका हुआ नहीं है, है ना। क्या बोलते हैं, दोकली बाती जिसे बोलते हैं ना,
तो ये जो अक्स है ना, ये दोगली बातें कर रहा है, एक जगह नहीं टिक रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ये बोल सकते हैं कि इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा अक्स के अंदर, है ना। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये ओपन होगा और क्लोज्ड होगा, विच इज टो ओपन एंड टो क्लोज्ड। ठीक है। सो एक्स इज कनेक्टेड स्पेस, सो एक्स इज कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है। तो एक्स क्या होगा, एक कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस जो यहाँ पर होगा। यही तो हम मान के चले थे कि हमें इसको जो है क्या बताना है, कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस बताना है एक्स को, और यही हमने यहाँ पर वेल डिफाइन करके बता दिया है। ओके, बढ़े अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अगर इस थ्योरम में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो रटने की कोशिश करना, पूछना मत, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं बताने। थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 3 जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही। ओके, तो ये जो थ्योरम है ये आपसे 2 तरीके से पूछी जा सकती है। कितने तरीक़ों से पूछी जा सकती है भाई? 2 तरीक़ों से पूछी जा सकती है। ठीक है, या तो आपको एग्जाम के अंदर ये वाला स्टेटमेंट देखने को मिलेगा ऊपर वाला, या फिर ये नीचे वाला जो स्टेटमेंट है ये देखने को मिलेगा। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ तो ये 2015 में पूछी गई थी, और ये 13 में इस तरीके का स्टेटमेंट जो है इसमें पूछा गया था। बात दोनों की एक ही है, बस थोड़ा मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका जो उसको चेंज कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो थ्योरम है वो ये कहता है कि इफ़ ए कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस, इफ़ ए कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस इमेज ऑफ कनेक्टेड स्पेस, मतलब कोई टोपोलॉजिकल स्पेस होगा जिसकी कोई भी इमेज या फिर कोई भी नंबर जो वो क्या होगा, कनेक्टेड स्पेस के अंदर होगा। अगर ऐसा है तो वो खुद भी क्या है, एक कनेक्टेड स्पेस है, इज ऑल्सो कनेक्टेड स्पेस। या तो ये इस तरीके से पूछा जाएगा, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि लेट एक्स टो 1 एंड वाई टो 2 बी टोपोलॉजिकल स्पेस इन ए फील्ड। किसमें? एक फील्ड है एक्स, मतलब स्पेस एक्स, ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जो है ये किसी फील्ड एक्स के अंदर बिलोंग करेगा वाई में। बी टो 1 माइनस टो 2 सी टी एस। यहाँ पर सी टी एस का क्या मतलब है? ये सी टी एस का मतलब है कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस। क्या है ये देखना यहाँ पर, कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस, इसको मैंने यहाँ पर सी टी एस लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है भाई, कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस इन ए मैप फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स से किस में जा रहा है, बिलोंग कर रहा है, वाई के अंदर बिलोंग कर रहा है। देन यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इफ़ एक्स टो 1 इज कनेक्टेड स्पेस, यानी कि एक्स और टो 1 क्या कनेक्टेड स्पेस है, देन वाई टो 2 भी क्या होंगे, कनेक्टेड स्पेस होंगे। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो कंडीशन दिख रही है टो 1 माइनस टो 2, ये जो कंडीशन है इसको क्या करेगी, टो 1 और टो 2 को एक दूसरे से क्या बता देगी, कनेक्टेड बता देगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस की, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन यहाँ पे हम लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थ्योरम में जो गिवन है थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देते हैं। ओके, ये बताना होता है, वैसा नहीं है कि सर ये तो क्वेश्चन में दे रखा है तो इसको बताने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना होता है एग्जाम के अंदर। तो हमने क्या माना कि लेट एक्स, बताना क्या, आप यहाँ तक लिख लेना है ना, खुद से लिखने की कोशिश करना, यहाँ तक लिख लेना एक्स टू वाई तक। ठीक है, ये लिखना है यहाँ पे, लेट एक्स टो 1 एंड वाई टो 2 बी टोपोलॉजिकल स्पेस इन ए फील्ड एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई बी टी टो 1 माइनस टो 2 सी टी एस का मतलब कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस मैप फ्रॉम एक्स टू वाई। ये यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, मैं स्पेस खाली छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और हमने क्या माना कि लेट, हाँ इसी में देख लो कि लेट एक्स टो 1 बी कनेक्टेड स्पेस, एक्स टो 1 बी कनेक्टेड ओपन कनेक्टेड स्पेस। भाई जाहिर सी बात है कनेक्टेड स्पेस है। देन हम यहाँ से क्या करेंगे, देन वी शो दैट वाई टो 2 बी ऑल्सो कनेक्टेड।
ठीक है। ऑल्सो कनेक्टेड स्पेस, ये कब पॉसिबल होगा भाई, ये कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड कौन सा है, x2 1 कनेक्टेड है, तो ये पॉसिबल कब होगा, तो इसके लिए हमने माना कि लेट, देखो चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना, लेट इफ पॉसिबल y टू बी डिस्कनेक्टेड स्पेस, बी डिसकनेक्टेड स्पेस। भाई जाहिर सी बात है ये डिसकनेक्टेड होगा तभी तो ये क्या होगा, कनेक्टेड होगा। सेम वैसे ही अगर बस आएगी तो मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा, नहीं आएगी तो नहीं जा पाऊंगा। ओके, सेम वैसे ही। तो यहाँ पर क्या है, ये डिसकनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो डिसकनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन से ये एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर, जी एंड एच के अंदर, और हमने बिलोंग किया इसको टू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से फंक्शन क्या बनेगा कि हमारा जी नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए एंड एच नॉट इक्वल टू 5 होगा डेफिनेशन से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि सच दैट जी यूनियन एच इक्वल टू वाई, ओके, एंड जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू 5। यहाँ पर ये वाई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने वाई और टो लिया है इसलिए, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एक्स लेते थे और टो लेते थे, तो यहाँ पर वाई लिया तो वाई रखेंगे, भाई जाहिर सी बात है ना। क्योंकि यहाँ पर हम एक चीज़ और बताएं, चूँकि फील्ड एफ बी सी टी एस मैप, सी टी एस का मतलब क्या है, कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, इसको मैं सी टी एस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो आप मतलब ऐसे घबराएं नहीं कि ये क्या लिख दिया। ओके, ठीक है, तो ये सी टी एस होगा। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं ना कि कोई भी इन्वर्स इमेज जो होगी टो के अंदर वो ओपन होगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, सो एवरी इन्वर्स इमेज ऑफ टो ओपन, और टो ओपन किस में है, इन वाई के अंदर है टो ओपन। ठीक है, इज टो ओपन इन एक्स। ठीक है भाई, वाई में है तो एक्स में भी होगा। तो इन्वर्स इमेज की बात कर रहा है, इसका मतलब कोई इन्वर्स फंक्शन रहा होगा हमारे पास, और ये जी, और एक हमने मान लिया एफ इन्वर्स एच जो बिलोंग कर रहे हैं टो 1 के अंदर। ओके, अगर ये टो 1 में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब एफ इन्वर्स जी नॉट इक्वल टू 5 और एफ इन्वर्स एच नॉट इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि एच नॉट इक्वल टू 5 डेफिनेशन से, और जी नॉट इक्वल टू 5 ये होता है डेफिनेशन से, जो डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस के डेफिनेशन से उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा ये कि इनका जो इन्वर्स का जो यूनियन होगा, है ना, वो क्या करेगा, एक्स के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, किस में बिलोंग करेगा, एक्स के अंदर बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, करेगा ना। और क्या करेगा, और वो ये करेगा कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा, एफ इन्वर्स, यार ये इन्वर्स लगाना रे, मैंने इन्वर्स नहीं लगाया है ना, इन्वर्स जो है वो क्या होगा, सॉरी, इसका जो इंटरसेक्शन है ना, वो बिलोंग करेगा 5 के अंदर। ओके, यहाँ पे अगर एक चीज़ और लिखना चाहो आप, तो यहाँ पर इसको, जैसे ये सारी बात इन्वर्स की हो रही है, तो इसको आप एफ इन्वर्स वाई बता सकते हो, सॉरी एक्स बता सकते हो, और इसको आप एफ इन्वर्स 5 बता सकते हो। ठीक है भाई, मतलब बात ही जब इन्वर्स की हो रही है तो इन्वर्स में से भी बताया जा सकता है।
ठीक है। तो ये सारा काम डेफिनेशन से हो रहा है हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन का, ठीक है। और ये अपॉन में नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ये मैंने कैसे लगा दिया, ओ माय गॉड। ठीक है, ये अलग अलग दो कंडीशन है हमारे पास जो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। तो ये भी किसी न किसी फंक्शन के अंदर बिलोंग करेंगे, ठीक है। एग्जिस्ट करेंगे भाई, जाहिर सी बात है किसी न किसी फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, एग्जिस्ट तो करेंगे ही। ओके, एग्जिस्ट कौन करेगा, एफ इनवर्स जी बिलोंग टू टो वन एंड एफ इनवर्स जी बिलोंग टू सॉरी एफ इनवर्स एच, जी तो हो गया, बिलोंग टू टो वन। देन यहाँ से क्या होगा, होगा ये कि एफ इनवर्स जी जो है वो नॉट इक्वल टू फाई होगा एंड एफ इनवर्स एच जो है वो भी नॉट इक्वल टू फाई होगा। ऐसा डेफिनेशन करने को बोलती है, बस सिंपल सा यही है। और अगर ऐसा हो गया तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स जी यूनियन एफ इनवर्स एच इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड एफ इनवर्स जी इंटरसेक्शन एफ इनवर्स एच इक्वल टू फाई होगा। सो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एक्स और टो वन जो है ये क्या है, डिसकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड स्पेस है। अगर ये डिसकनेक्टेड स्पेस है तो यहाँ पर ये कनेक्टेड स्पेस होगा, विच इज कनेक्टेड, सॉरी इसका कॉन्ट्राडिक्ट होगा, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। इसका क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट में क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट में ये होगा कि वाई टो टू बी कनेक्टेड स्पेस, कनेक्टेड स्पेस, और यही हमें बताना था। थोड़ा सा है कन्फ्यूजिंग, आई नो, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, है ना, बट करना तो पड़ेगा भाई, पास तो होना ही पड़ेगा, है ना। ओके, एक बार अच्छे से करने की कोशिश करना है इनको, थ्योरम्स को। आई होप सो कि आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो बढ़े अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारी थ्योरम नंबर 4, ये क्या है, क्या तो क्या है, पहले तो हम जान लेते हैं कि 14 में, 16 में, 18 में आ चुकी है, ठीक है। 20 में एग्ज़ाम हुआ नहीं था, तो मे बी 21 के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो स्टार मार्क तो लगा ही देते हैं। ओके, कहता है कि द आर्बिट्री यूनियन ऑफ कनेक्टेड सेट हैविंग नॉन एम्प्टी फाइनाइट इंटरसेक्शन इज ऑल्सो कनेक्टेड। कोई आर्बिट्री यूनियन कनेक्टेड सेट है जो नॉन एम्प्टी होगा फाइनाइट के लिए, नॉन एम्प्टी है, देन इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो ऑल्सो कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है, मतलब थोड़ी सी अलग थ्योरम है, पीछे हमने जो 3 थ्योरम करी है उनसे थोड़ी सी हटके है, लेकिन काम उन्हीं का यहाँ पर, यूजेस जो हम यहाँ पर उसी का करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक आर्बिट्री यूनियन की बात हो रही है ना। तो हमने क्या माना कि लेट ई एल्फ़ा, ओके, जहाँ पर ये जो एल्फ़ा है ये बिलोंग करेगा आई के अंदर, ठीक है। बी आर्बिट्री कलेक्शन, बी आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सेट, ठीक है भाई, जैसे क्वेश्चन में गिवन था हमने मान लिया। साथ में हमने माना कि लेट ई इक्वल टू यूनियन, ये यूनियन है, यूनियन, ठीक है, ई एल्फ़ा, यहाँ पर एल्फ़ा जो है बिलोंग करेगा आई के अंदर, एंड इंटरसेक्शन ई एल्फ़ा, और इसका जो इंटरसेक्शन है वो नॉट इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। देन यहाँ पर एल्फ़ा की जो लिमिट्स है वो 1 से क्या रहेगी, ए तक रहने वाली है, ए तक नहीं, एन तक रहने वाली है, ओके। ऐसा हमने मान लिया है।
नाउ हमें क्या शो करना है कि ये कनेक्टेड होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि ये कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ये कनेक्टेड होगा तभी हम बता सकते हैं कि इसका कोई भी फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगा, यानी कि ये क्या था, इंटरसेक्शन था, तो ये क्या होगा, कनेक्टेड होना चाहिए। नाउ वी शो दैट ए बी कनेक्टेड, क्या है, एक कनेक्टेड सेट है, ऐसा हमने मान लिया। ये पॉसिबल कब होगा, देखो ये कनेक्टेड कब होगा, जब ये डिसकनेक्टेड होगा तभी तो ये कनेक्टेड होगा। लेट इफ पॉसिबल ई बी डिसकनेक्टेड, ठीक है। ये पॉसिबल तभी होगा जब ई क्या है, डिसकनेक्टेड होगा, और डिसकनेक्टेड होगा तो डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन, देन ये एग्जिस्ट करेगा टू ओपन सेट ए एंड बी, जहाँ पर ए नॉट बिलोंग टू फाई एंड बी नॉट बिलोंग टू फाई होगा। और अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू ई एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। ये हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू मान ली, जैसे वहाँ पर अपन फाई और एच माना करते थे, सेम वैसे ही। ओके, लेट एक्स जो है ये बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन ई अल्फ़ा में, और अल्फ़ा की वैल्यू 1 से लेकर इन्फानाइट हो सकती है, यानी कि ये ई अल्फ़ा जो है ये 1 से होती है। अगर मैं इसको ई को अल्फ़ा की वैल्यू 1 से n तक हो सकती है, यानी कि कुछ इस तरीके से रही होती, ठीक है ना, इस तरीके से, और कहीं n तक जो है रही होती, मतलब ऐसे ही जनरली मैंने बता दिया आपको। ओके, ऐसे रही होती मतलब। देन होता क्या, होता ये कि x जो है ये बिलोंग करता किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी नंबर के लिए, ठीक है, जहाँ पर अल्फ़ा जो ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर में। ओके, नाउ यहाँ से हम कह सकते हैं कि x जो है ये बिलोंग करेगा इसके यूनियन में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा, है ना। और अगर ये इसके यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि x जो है बिलोंग करेगा ई में, और ये दोनों बराबर होंगे ए यूनियन बी के अंदर। क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू क्या थी, यहाँ से देखो ई इक्वल टू ए यूनियन बी, वही तो लिखा है। तो इसका मतलब ही इन दोनों फंक्शन में अलग अलग बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, ये भी तो पॉसिबल है, ठीक है। इनमें से दोनों केस हमारे पास बनते हैं। पहला केस क्या होगा कि इफ़ x बिलोंग टू ए, देन क्या होगा, देन ये होगा कि x बिलोंग टू ई टी और इंटरसेक्शन ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा जो है बिलोंग कर रहा है आई के अंदर, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग करेगा E2 के अंदर, जाहिर सी बात है। यानी कि जो हमारा ई अल्फ़ा होगा तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा ए के साथ में वो नॉट इक्वल टू फाई होगा, ठीक है। और यहाँ पर अल्फ़ा जो है इसके अंदर है, ठीक है। नाउ हमने क्या माना कि ई अल्फ़ा सेट है किसका, ई का, तो ई अल्फ़ा जो है ये सेट होगा ए का, ए यूनियन बी का, यानी कि हमने यहाँ पर ई की वैल्यू रखी है, ई बराबर क्या था, ए यूनियन बी था। ओके, यानी कि इसका अलग अलग सबसेट होगा, ई अल्फ़ा सेट ऑफ ए और ई अल्फ़ा सबसेट ऑफ बी। ये सी नहीं है, ये सी नहीं है, इसको सी मत समझना, है ना। ये कुछ इस तरीके से होता ना अपना एक साइन चिन्ह सेट का, है ना, ये वाला है, ये जो दिख रहा ना आपको, ये इसको अलग अलग मत कर देना। देन यहाँ से अगर ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम ये तो सिंपली बोल ही सकते हैं कि ई अल्फ़ा इंटरसेक्शन ऑफ ए, ठीक है। बट इंटरसेक्शन ऑफ ए जो है ये नॉट इक्वल टू फाई है, और अगर ये नॉट इक्वल टू फाई है इसका मतलब ई अल्फ़ा जो है ये सबसेट होगा, सेट होगा ए का, ठीक है, जहाँ पर अल्फ़ा जो है बिलोंग कर रहा है आई के अंदर।
जाहिर सी बात है। देन इसका जो यूनियन होगा ई अल्फ़ा का, वो भी क्या होगा, ए के अंदर होगा, सेट होगा, ठीक है। और अगर इसकी कोई वैल्यू मान ले अपन, मतलब कोई भी 1 2 3 जो भी होती, तो वो कुछ इस तरीके से हमें डिनोट की होती। ओके, देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी जो है वो इक्वल टू होगा 5 के। क्यों होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, है ना, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर इसका अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है तो कब हुआ था, ये हुआ था जब x बिलोंग टू ए हुआ था, है ना। और अगर इसका कॉन्ट्राडिक्शन की मैं बात करूँ तो इसमें मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि सिमिलरली फॉर, अगर x बिलोंग करे बी में, x किस में बिलोंग करे, बी में, तो उस कंडीशन में a जो है वो इक्वल टू 5 होगा, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट के अकॉर्डिंग। तो हेंस यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ई अल्फ़ा बी कनेक्टेड स्पेस, ठीक है। और यहाँ से अल्फ़ा जो है ये बिलोंग करेगा आई में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी, यही हमसे पूछा था, यही हमने क्या कर दिया, बता दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फ़िलहाल जो है इतना ही रखते हैं। 4 थ्योरम और 2 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है मैंने आपको बताई हैं। चारों ही थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ इनको अच्छे से कर लेना। समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो रट लेना, जैसे भी कर लेना, पर कर लेना, ठीक है। आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर जो है मैंने क्लास डालने की कोशिश की है। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं फ़िलहाल, और अभी इस क्लास को यहीं पर स्टॉपेज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आने वाली 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो आपके लिए होंगी, और इसी के साथ अपनी यूनिट 5th जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको 20 नंबर जो है यहाँ से इजीली कैरी करने को मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए